बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, इराक में सैकड़ों मुश्तिल अफराद का धावा, स्वीडन का सफारतखाना जला दिया गया। बगदाद में स्वीडन के सफारतखाने पर हमला इराकी रहनुमा मुक़्तदर अल सदा के हामियों ने किया। सुबह सवेरे मुजाहरा स्वीडन में एक और कुरान की बेहुरमती की इजाज़त दिए जाने पर किया गया। स्वीडन में 2 अफराद ने आज इराकी सफारतखाने के बाहर कुरान पाक की बेहुरमती और इराकी परचम जलाने का ऐलान किया था, जिसकी इजाज़त दे दी गई थी। इन 2 अफराद में से एक वही शख्स है जिसने जून में स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर कुरान पाक की बेहुरमती की थी। स्वीडन के सफारतखाने को आग लगाए जाने से जानी नुकसान नहीं हुआ। इराक की वजारत खारजा ने स्वीडन का सफारतखाना जलाने की मजम्मत की है। सफारतखाने की इमारत पर लगी आग बुझा दी गई है। इराक में सैकड़ों मुश्तिल अफराद ने धावा बोला और स्वीडन का सफारतखाना जला दिया। बगदाद में स्वीडन के सफारतखाने पर हमला इराकी सदर इराकी रहनुमा मुक़्तदर अल सदा के हामियों ने किया है। सुबह सवेरे मुजाहरा स्वीडन में एक और कुरान की बेहुरमती की इजाज़त दिए जाने पर किया गया था। स्वीडन में 2 अफराद ने आज इराकी सफारतखाने के बाहर कुरान की बेहुरमती और इराकी परचम जलाने का ऐलान किया था, जिसकी इजाज़त भी दे दी गई थी। इन 2 अफराद में से एक वही शख्स है जिसने जून में स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर कुरान की बेहुरमती की थी। स्वीडन के सफारतखाने को आग लगाए जाने से जानी नुकसान नहीं हुआ। इराक की वजारत खारजा ने स्वीडन का सफारतखाना जलाने की मजम्मत की है और सफारतखाने की इमारत पर लगी आग बुझा दी गई है। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में मुसल्लह शख्स की फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए, जबकि 6 जख्मी हैं। बाद में हमलावर भी मुर्दा हालत में पाया गया। वाक़या ज़ेर तामीर इमारत में पेश आया। हमलावर की उम्र 24 साल बताई गई है। शनाख्त और हमले का मकसद अब तक मालूम नहीं हो सका। वाक़या आज से शुरू होने वाले विमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप के मौके पर पेश आया। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म का कहना है कि फायरिंग के वाक़े से कौमी सलामती को कोई ख़तरा नहीं, मैच मामूल के मुताबिक होगा। पेशावर के इलाके रेगी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं, 2 जख्मी हैं। पुलिस के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की गई। हमलावर फरार हो गया। शोहदा में हेड कांस्टेबल वाजिद और ड्राइवर फरमान शामिल हैं। ये खबर आपको दे रहे हैं कि पेशावर के इलाके रेगी में नामालूम अफराद ने फायरिंग की है और पुलिस के मुताबिक शिद्दत पसंदों की जानिब से फायरिंग SMG राइफल से की गई। शिद्दत पसंदों ने 30 मीटर के फासले से पुलिस पर फायरिंग की। शिद्दत पसंदों की जानिब से 17 फायर किए गए। दीगर खबरों में आपको बताएं, उमरकोट, खैरपुर, दादू और मीरपुर खास समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता रात बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। महकमा मौसमियात ने आज भी मुल्क भर में बारिशों की पेश गोई कर रखी है। कराची में आज से हफ्ते के रोज़ तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिशें वक्फे के साथ जारी हैं। मजीद सूरत हाल बताएंगे कोटली आज़ाद कश्मीर से GU न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम ताहिर। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों की तरह ज़िला कोटली में भी मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है। कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश से नदी नालों में पानी की सतह बुलंद है, जबकि दरियाए पुंछ में भी पानी का बहाव बुलंद और तेज़ है। ज़िला इंतजामिया ने पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के खतरात के पेश नज़र बारिश के दौरान सफ़र करने से शहरियों को मुतात रहने की हदायत जारी की है। इस सिलसिले में ज़िला इंतजामिया ने कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया है। निक्याल के नवाई गांव अंदरूट के मकाम पर गुज़श्ता रात आसमानी बिजली गिरने से मकान को शदीद नुकसान पड़ा, जबकि मियाँ बीवी जख्मी हो गए, जिनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ उनकी तिब्बी इमदाद जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान है। जी। हाफिजाबाद के कादराबाद बैराज पर दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है, जिसके बायस दरिया की पट्टी से मुहल्का देहात की आबादी को ऐलानात करके महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की जा रही है। तफसील बताएंगे GU न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिजाबाद में कादराबाद के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह लम्हा बिलम्हा बुलंद हो रही है, जिसकी वजह से दरिया की पट्टी से मुल्हिका देहात के लोगों को ऐलानात के ज़रिए महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हदायत की जा रही है, जिसके बाद मुतअद्दिद देहातियों ने अपने माल मवेशी के साथ महफूज मकामात पर नकल
मकानी भी शुरू कर दी है। जबकि डिप्टी कमिश्नर उमर फारूक वडैच का कहना है कि किसी भी सैलाबी या हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िली इंतज़ामिया ने तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। इस सिलसिला में कादराबाद कॉलोनी, बनी के तारड़, खानपुर, जलालपुर, भटियाँ, टाहली, गुराया और ठट्टी बहलोलपुर में फ्लड रिलीफ सेंटर भी कायम किए जा चुके हैं। महकमा मौसमियात ने कराची में आज से 22 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई कर रखी है। इस वक्त शहर का क्या मौसम का क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे कमर अली मुस्तोई। शहर में इस वक्त जो है वो आसमान काली घटाओं से ढका हुआ है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शहर में बारिश का इम्कान है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश हो सकती है और ख़ासतौर पर शहर के जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पे गरज चमक के साथ जो है वो बारिश का इम्कान है। शहर में इस वक्त 13 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं और इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। 8 दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। आसमान जो है वो काली घटाओं से ढका हुआ है, जिसके बायस जो है गर्मी की शिद्दत कम महसूस हो रही है और मौसम की खूबसूरती में भी जो है वो इजाफा हो गया है। यहाँ आपको खबर दें, अमरीका ने एक बार फिर साइफर से मुतालिक इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि जानते नहीं कितनी ही बार इस सवाल का जवाब दे चुके हैं। हर बार एक ही जवाब दिया है कि इल्ज़ामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। फिर से कहते हैं कि अमरीका किसी भी मुल्क की अंदरूनी सियासत में मुदाखलत नहीं करता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि रियासत की मुद्दत में यह मुकदमा खुसूसी अदालत में भेजना चाहिए। मुल्क के खिलाफ साजिश करना, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को जो है वो एक्सपोज करना, उसे अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना, उससे मुल्की मफादात को मजरू करना और फिर उसको चुरा लेना, ये जो है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बड़ा वाज़े जुर्म है और इसकी प्रोसिक्यूशन जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए। इनको उसमें इस मुकदमे में, इस जुर्म में गिरफ्तार करके उनसे जो है ये बरामद नहीं किया जाता। FIA की जो जॉइंट इंक्वायरी टीम है वो रिकमेंड करेगी कि इस एविडेंस की बुनियाद के ऊपर जो है, और वो जो उनको नोटिस जारी किया है कि आप आएँ और आके बताएं कि आपका क्या मौक़िफ़ है, उसको कन्फ्रंट करके वो जो साबित करेंगे कि इसके ज़ुम्मे ये जुर्म बनता है और इसके शरीके जुर्म फलां लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ वो रिकमेंड करेंगे कि इनके ख़िलाफ़ इस जुर्म के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जो साइफर के मामले में FIA ने चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को तलब कर लिया है। FIA ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। FIA ने चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को पेशी के लिए नोटिस जारी किया है। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर तहकीकात जारी हैं। FIA की जॉइंट इंक्वायरी टीम तहकीकात कर रही है। चेयरमैन PTI को मुतालिका दस्तावेज़ात और शवाहिद साथ लाने की हिदायत की गई है। FIA की जॉइंट इंक्वायरी टीम ने असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को भी 24 जुलाई को तलब किया है। FIA ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को भी मुतालिका रिकॉर्ड और शवाहिद साथ लाने की हिदायत की है। आगे बढ़ते हैं। मुल्तान से गुजरने वाले दरियाए चनाब में पानी की सतह में कमी वाक़ हो रही है, जबकि दरिया से मुहल्लिका इलाकों में अब भी पानी जमा है। मज़ीद तफसील बताएंगे जौदत नदीम। जी, मुल्तान ज़िले से गुजरने वाले दरिया चनाब में जो है सैलाबी सूरत हाल अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है, लेकिन दरिया जो है उसमें फ़िलहाल तुग़यानी बहुत ज़्यादा है। अगर बेट के इलाकों की बात की जाए तो दरिया के दोनों अतराफ़ में जो बेट के इलाके हैं उनमें पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खड़ा हुआ है और जो यहाँ पर रहने वाले रिहायशी हैं वो काफ़ी ज़्यादा इससे मुतासर भी हुए हैं। उनका यही कहना है कि जो इंतज़ामिया है वो मौके पर नहीं पहुँचती और हमें खुद ही अपनी मदद आपके तहत जो है ऊँचे इलाके पर जो है खुद ही जाना पड़ता है। इसी तरह से अपने जानवर भी खुद ही लेके जाने पड़ते हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से तकरीबन 19 से 28 तक जो है वो ये कहा गया है कि मुल्तान में वक्फे से बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से दरिया में तुग़यानी मज़ीद बढ़ सकती है और सैलाबी सूरत हाल का भी खदशा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो दरिया से जो कटाव है उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इलाके जो है मुतासर हुए हैं। कई देहातों में पानी भी इसी वजह से गया है। जी, मॉनसून का मौसम और ऐसे में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चैलेंज। मोहसिन नकवी अपना चैलेंज पूरा कर पाएंगे या बारिश उनके रास्ते की रुकावट बनेगी? मामला क्या है बताएंगे गुजरांवाला से जी न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर।
आज देखें गुजरांवाला शहर और जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ एक तरफ तो बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है और दूसरी तरफ इसी बारिश के मौसम में जो गुजरांवाला शहर को लाहौर सियालकोट मोटरवे से मिलाने का मंसूबा है, जिसे गुजरांवाला मोटरवे लिंक रोड कहा जा रहा है, उस पर तेज़ी से काम भी जारी है। जिसकी वजह यह है कि पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने इस मंसूबे को एक चैलेंज के तौर पर लिया है और कहा यह है कि सिर्फ 90 रोज़ में वो गुजरांवाला मोटरवे लिंक को मुकम्मल करेंगे। यही वजह है कि डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला, कमिश्नर गुजरांवाला रोज़ाना की बुनियाद पर ख़ुद यहाँ जो तामीराती काम हो रहा है उसका जायज़ा लेते हैं। इस वक्त भी कमिश्नर गुजरांवाला यहाँ पर मौजूद हैं। कि आज से 10 दिन पहले आपने अगर इस रोड को देखा होगा तो अभी आप देखें तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। तो जो जिस तरह पीएम साहब का और सीएम साहब का है कि हमने इसको 90 रोज़ में कंप्लीट करना है, तो इंशाल्लाह ये 90 रोज़ में कंप्लीट होगी। आज ही आपने कमिश्नर साहब की भी बात सुनी। अब देखना ये है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब अपना ये चैलेंज पूरा कर पाएंगे या बारिशों का ये मौसम उनके चैलेंज की राह में रुकावट बन जाएगा। जी। पाकिस्तानी खातून कोहपैमा नायला कियानी ने दुनिया की बाहरी बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक सर कर ली है। ब्रॉड पीक सतह समंदर से 8051 मीटर बुलंद है। नायला कियानी ने पाकिस्तान में 8000 मीटर से बुलंद तमाम 5 चोटियां सर कर ली हैं। नायला कियानी ये एजाज़ पाने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोहपैमा बन गई हैं। पाकिस्तानी कोहपैमा साजिद सतपारा ने ऑक्सीजन और पोर्टर सपोर्ट के बगैर ब्रॉड पीक को सर कर लिया। साजिद सतपारा पाकिस्तान की तमाम 5 बुलंद चोटियां बगैर ऑक्सीजन सर कर चुके हैं। साजिद सतपारा ने करियर में बगैर मसनूई ऑक्सीजन 8000 मीटर से बुलंद 8वीं चोटी भी सर की है। एशिया कप क्रिकेट 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। ट्रॉफी की रोनुमाई पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने की। इवेंट 30 अगस्त से शुरू होगा। फाइनल 17 सितंबर को खेला जाएगा और पाकिस्तान और भारत का टकराव 2 सितंबर को कैंडी में होगा। एशिया कप वनडे टूर्नामेंट के शेड्यूल के ऐलान की तकरीब लाहौर में मुनक्किद हुई। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ के अलावा साबिक कप्तान वकार यूनुस, मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने कहा कि 15 साल बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल टूर्नामेंट का होना खुशाइंद है। तकरीब में एशिया कप की ट्रॉफी की रोनुमाई भी कर दी गई और दोनों टीमों ने फाइनल तक रसाई हासिल की। तो इस इवेंट में 3 बार मद्दे मुकाबल होंगी। एशिया कप का आगाज 30 अगस्त से होगा। इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान मुल्तान में खेला जाएगा। बाजोड़ में स्पेशल पर्संस का पहला बैनुल अज़लाई व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है। इस्बानुल्लाह रिपोर्ट कर रहे हैं। फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से मुनक्किदा 3 रोज़ा टूर्नामेंट में दीर, बाजोड़, मर्दान, बन्नू, सवात और तख्तबाई के खुसूसी अफराद की टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच बाजोड़ और दीर की टीमों के दरमियान खेला गया। बाजोड़ ने बेहतरीन खेल पेश करके टाइटल अपने नाम किया। कबायली अमायदीन, मकामी अफराद और स्पेशल पर्सन ने टूर्नामेंट के इनेकाद को खूब सराहा। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और इसी तरह के इदारे जो है वो मिलके खुसूसी अफराद के लिए स्पेशल स्पोर्ट्स इवेंट्स मुनक्किद करते रहेंगे ताकि इसमें हौसला अफजाई हो। खुसूसी अफराद से इज़हार यकजहती के लिए तकरीब में शरीक मेहमान भी व्हील चेयर पर बैठ गए और खेल में ऐसे ही हिस्सा लिया जैसे खुसूसी अफराद खेल खेलते हैं। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर बाजोड़ अनवारुल हक ने आला कारकर्दगी दिखाने पर ट्रॉफियाँ, नकद इनामात और तोहफ़े तकसीम किए। पाक फौज के ताउन से वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत IT सेमिनार आज हो रहा है। सेमिनार में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और सूबाई वज़राए आला शिरकत करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR, खलीजी ममालिक, चीन और यूरोपीय यूनियन के सफारतकार शरीक होंगे। सेमिनार का मकसद पाकिस्तान में IT शोबे के सदाद और सलाहियतों को आलमी सतह पर उजागर करना है। वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद है। बलूचिस्तान में मौसम की सूरत हाल और बारिश के इम्कानात से मुतालिक बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर।
क्वेटा शहर और गिरदनवा में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने के साथ हल्की गर्दालूद भी है। क्वेटा के अलावा बलूचिस्तान के बाज़ शुमाली इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद है और जो शुमाल मशरक़ी इलाके वहाँ पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बाज़ मकामात पर बारिश हुई। बारिश के बाद जो गर्मी की सूरत हाल है उसमें कमी आई है और दर्जे हरारत में कदर बेहतरी हुई है और मौसम कदर खुशगवार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो मानसून बारिशों का जो सिस्टम है ये सूबे के शुमाल मशरक़ी और बाज़ बालाई इलाकों में मौजूद है और आइंदा 24 घंटों के दौरान जोब, किला सिफला, किला अब्दुल्ला, मूसाखेल, कोलू, बारखान, आवारान, खुजदार, कल्लात, सिब्बी और बाज़ जो इलाके हैं अतराफ़ के वहाँ पे तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि इस दौरान सूबे के जो दीगर इलाके वहाँ पे मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। जी।